ये नहीं कोई पूछता कि उस लड़की पे क्या बीत रही है, वो किस दर्द से गुजर रही है, लेकिन ये लोगों को जरूर होता है कमेंट करने के लिए। कह दो चाहे वो हम क्यों ना हो, सारे लोग कमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैंने जिंदगी में पहली बार, मुझे ऐसा लगा था कि मैंने जिंदगी में पहली बार हरी पत्तियां देखी, पहली बार अपनी माँ का फेस देखा है। अगर मैं बचपन से अंधी होती तो शायद मुझे वो फील नहीं होता। मेरे ऊपर अटैक 2014 में हुआ था। तो यहाँ से आलोक सर और दुर्गा सर गए थे। तो फिर वहाँ पे मतलब कि मेरा सही से इलाज नहीं हो रहा था, तो फिर दुर्गा सर दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। मेरा नाम रूपाली विश्वकर्मा। आपका नाम? गुड़िया शुक्ला। मैं सिरोज के साथ जुड़ी हूँ 8 मार्च से। मतलब इतना मुझे पता नहीं था सिरोज के बारे में। जब मेरे पर अटैक हुआ तो मैं अटैक के दौरान ही यहाँ इलाज के लिए आई थी मेडिकल कॉलेज में। तो मुझे मेडिकल कॉलेज में ही पता चला कि लखनऊ के अंदर एक ऐसी संस्था है जो एसिड अटैक के ऊपर काम करती है, उनको जॉब देती है। तो मुझे उनके थ्रू पता चला यहाँ के बारे में। मेरा नाम रेशमा है, मैं लखनऊ सिरोज में काम करती हूँ। मेरा नाम राजनीता है और मैं सिरोज में काम करती हूँ। मैं रहने वाली मेरठ की हूँ। अटैक होने के कारण तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आई है, वो आप समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी, मेरे चेहरे पे कुछ भी नहीं रहा, आंखें ये सब कुछ मेरा लगाया हुआ है। और जितना भी सर्जरी हुई है वो मेरे पापा ने कराई है। अब 2 साल से मेरी सिरोज सर्जरी करवा रही है छाव फाउंडेशन। उससे पहले मेरे पापा ने मेरा सारा इलाज करवाया है। Do you know what happened after an acid attack on a victim? In most cases उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, राइट? लेकिन जब उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है, तब वो कैसा महसूस करती है ये ना आप समझ सकते हैं और ना ही मैं। कई बार तो उसका ट्रीटमेंट शुरू होने में घंटों लग जाते हैं और कभी कभी ये घंटे दिन में बदल जाते हैं। कि जख्मों के ऊपर सिर्फ बैंडेज लपेट दी जाती है, जिसकी वजह से कई बार स्किन डीके होना शुरू हो जाती है और साथ ही सर्जरी के पहले इसी की वजह से उसमें कीड़े पड़ने भी शुरू हो जाते हैं। सर्जरी से तो सब ठीक हो जाता है ना? हाँ शायद। एक इंडियन सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक एक एसिड अटैक विक्टिम को सर्जरी कराने के लिए कुछ नहीं तो 1.5 से 2 लाख रुपयों की जरूरत होती है। और कई बार तो जब डॉक्टर सर्जरी शुरू करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि विक्टिम कितनी डीपली बर्न्ड है और ऐसे में उन्हें 7 से 8 सर्जरीज करनी पड़ती। गनीमत है कि आज भी कुछ ऐसे एनजीओज हैं जो फाइनेंशियली एक एसिड अटैक विक्टिम को सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियली तो ठीक है, लेकिन मेंटली वो सबसे दूर हो जाती है, किसी के सामने नहीं आना चाहती है। ऐसे में अकेलापन उसका साथी बनता जाता है। वो किसी के सामने नहीं आना चाहती क्योंकि वो डर जाती है कि कोई आएगा और उसके जख्मों को खुरेदेगा और फिर उन्हें इस भयानक हादसे को याद करना पड़ेगा। ये ना मैं समझ सकती हूँ और ना आप समझ सकते हैं। बाय द वे, हैप्पी वुमेन्स डे। देखिए मैं तो ये कहूँगी, एक्चुअली मेरे अंदर पहले से ही हौसला था, क्योंकि मैं एक इंडस्ट्री से थी और मुझे किससे कैसे बात करनी चाहिए था। मैं ऑलरेडी ओपन माइंड थी, मुझे उतना टेंशन नहीं था। लेकिन क्या होता है जब एसिड पड़ता है तो जो हमारी समाज, हमारी फैमिली हमें इस कदर दबाती है कि हम अपने आप में ही उस चीज़ों को दूर करते हुए चले जाते हैं। जब मैं अंधी थी तो मुझे डर लगता था कि कोई मेरे खाने में पॉइजन ना दे दे, कोई मुझे मार ना दे, क्योंकि मेरे अपने फैमिली के लोग ही मुझे मारना चाहते थे। लेकिन जब उसके बाद मेरी आँख की रोशनी आई, मतलब वो जिंदगी में उस दिन का दिन मैं हमेशा याद रखती हूँ। वो पल मेरे लिए इतना खूबसूरत था। मैंने जिंदगी में पहली बार, मुझे ऐसा लगा था कि मैंने जिंदगी में पहली बार हरी पत्तियाँ देखी।